हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने परसों क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। दो पार्ट्स हम इसके कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम इसके कीवर्ड्स, समरी और एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में सबसे पहले है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। जैसे कोई फूड आइटम है, ठीक है, उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम खीर। खीर को बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, इसके अलावा कुछ इलायची या और भी जो कुछ आप उसमें ऐड करना चाहते हो वो चाहिए। तो ये सब क्या है, खीर बनाने के लिए जो भी आपने आइटम्स यूज़ किए हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे खीर है, खीर को बनाने के लिए हमें चावल, दूध, शुगर, इलायची या फिर और भी आप जो कुछ भी एडअप करते हैं तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। खीर एक फूड आइटम है और इसके ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है एडिबल। एडिबल क्या होता है? एडिबल का मतलब है जो भी खाने लायक चीज़ होती है जिसे हम खाते हैं उसे एडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? फूलों का जो रस है उसे नेक्टर बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हनी बीज़ के बारे में। हनी बीज़ क्या करती हैं? फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसे अपने बी हाइव्स में कलेक्ट करती हैं और उस नेक्टर को फिर वो हनी के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं। सो नेक्टर आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्प्राउटेड शीड्स। स्प्राउटेड शीड्स क्या होती हैं? लास्ट लेक्चर में हमने मूंग दाल और चना लिया था। उसको हमने धो के और उसके बाद फिर हमने उसे कुछ टाइम के लिए वेट क्लॉथ से उन्हें कवर करके एक कंटेनर या फिर वेसल के अंदर हमने उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या बोलेंगे उसे, प्लूम्यूल्स उसमें उग के आए थे जिसे हम स्प्राउटेड शीड्स बोलते हैं। सो ये होता है स्प्राउटेड शीड्स। उसके बाद है हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसे हम हर्बीवोर एनिमल्स बोलते हैं। उस नेक्स्ट है हमारा कर्निवोर। कर्निवोर कौन से एनिमल्स होते हैं? ये हैं जैसे लॉयंस, टाइगर्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो इन्हें कर्निवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑमनीवोर। ऑमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स को खाते हों, सो उन्हें हम ऑमनीवोर्स बोलते हैं। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हर्बीवोर्स वो हैं जो प्लांट्स या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है गोट, काऊ, बफेलो, ये हमारा हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, ये हो गया हमारा कार्निवोर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑमनीवोर। ऑमनीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को खाते हैं, इन्हें हम ऑमनीवोर्स बोलते हैं, जैसे डॉग्स हो गए। सो ये थे हमारे कीवर्ड्स। उसके बाद हम समरी देखते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड खाए जाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे फूड के जो मेन सोर्सेज हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। वो एनिमल्स जो दोनों यानी प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी खाते हैं उन्हें ऑमनीवोर्स कहते हैं। आई होप आपको समरी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है फिर एक्सरसाइज। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपने ऐसा कुछ पाया है कि सारे ही लिविंग बींग्स एक ही तरीके का खाना खाते हों? क्या आपने ऐसा पाया है? तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 प्लांट्स के नाम बताने हैं और उनके कौन से पार्ट को आप खाते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सो एक दो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के आप कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा। जैसे बनाना का प्लांट इमेजिन करते हैं, बनाना के प्लांट का आप फ्रूट पार्ट खाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा है स्पिनच। स्पिनच का प्लांट अगर हम इमेजिन करें तो स्पिनच के प्लांट की हम लीव्स खाते हैं। सो 2 मैंने बता दिए हैं, 3 आप खुद लिखेंगे। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको दिए गए हैं कॉलम ए में एंड कॉलम बी में, जो करेक्ट है उसको आपको मैच करना है। सो देखते हैं। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क हमें काउ से मिलती है, बफेलो से मिलता है, कैमल से। सो ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। कर्ड, पनीर, घी, ये हमें ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है? वेजिटेबल्स हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ये कार्निवोरस होते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, हर्बीवोर्स प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। सो नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे आपको फिलअप्स दिए गए हैं और ऊपर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यहाँ पे आपको फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? एक कर्निवोर है जो कि सिर्फ मीट खाता है। सो फर्स्ट हो जाएगा आपका कर्निवोर। नेक्स्ट है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कोल्ड डैश। डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है एंड सो इज कोल्ड हर्बीवोर। सो सेकेंड वन इज दिस। उसके बाद है पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। सो प्लांट है आपका यहाँ पे, ये हो गया थर्ड। उसके बाद है द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। एक ऐसी चीज़ जिसे आप पीते हैं जो हमें काउज, बफेलोज एंड गोट्स से मिलती है, वो कौन सी है? सो मिल्क, मिल्क आ जाएगा आपका यहाँ पे। वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। शुगर आपको किससे मिलती है? शुगर केन से। सो ये हो गया आपका फिफ्थ। उसके बाद है आपको नीचे क्या दिया गया है? सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज सजेस्ट की गई हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ गार्डन लिजार्ड अराउंड योर होम। आपने जरूर ही गार्डन लिजार्ड देखी होगी अपने घर के आसपास। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू एवर सी इट ऑब्जर्व केयरफुली एंड फाइंड आउट व्हाट इट टेक्स फॉर फूड। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस गार्डन लिजार्ड को देखो तो आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि वो क्या खाती हैं। इज़ द फूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ हाउस लिजार्ड। क्या वो जो खा रही है वो हाउस लिजार्ड से कुछ अलग खा रही हैं? सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपने अपने घर के आसपास गार्डन लिजार्ड देखी होगी, ठीक है, और आपने अपने घर के अंदर हाउस लिजार्ड भी देखी होगी। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि गार्डन लिजार्ड क्या खा रही है और हाउस लिजार्ड क्या खा रही है। क्या वो दोनों सेम चीज़ खा रही हैं या अलग अलग खा रही हैं? सो ये आपका प्रोजेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ लिस्ट विथ पिक्चर्स व्हेन पॉसिबल ऑफ फूड आइटम्स जनरली टेकन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो भी लोग खाते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे साउथ इंडिया में क्या खाया जाता है? इडली सांभर खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में क्या खाते हैं लोग, या फिर ईस्ट में क्या खाते हैं, वेस्ट में क्या खाते हैं। सो आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस दीज ऑन अ लार्ज आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया टू डिस्प्ले इन योर क्लासरूम। आपको एक इंडिया का मैप लेना है, आउटलाइन मैप लेना है, उसके ऊपर आपको ये फूड आइटम्स को मेंशन करना है और अपनी क्लास में दिखाने के लिए, ठीक है। सो ये भी इजी था। उसके बाद है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर एंड विच आर इटन एज फूड। आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, पानी में उगने वाले कुछ प्लांट्स के नाम आपको लिखने हैं, वो प्लांट्स जो कि खाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन चैप्टर 10 यू विल फाइंड आउट वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस। चैप्टर 10 में आप क्या सीखेंगे? चैप्टर 10 के अंदर आप सीखते हैं कर्व लाइंस को मेज़र करने के तरीके। इन योर मैथमेटिक्स क्लासेस यू विल लर्न टू प्रिपेयर बार ग्राफ्स। अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस में आप बार ग्राफ्स को प्रिपेयर करना लर्न करेंगे। आफ्टर यू लर्न दिस ट्राई द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। प्रिपेयर सम स्प्राउट्स ऑफ मूंग एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। प्रिपेयर सम स्प्राउट्स ऑफ मूंग एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपने स्प्राउट्स को प्रिपेयर करना सीखा था ना,
तो आप वैसे ही उसे प्रिपेयर करिए। वॉश देम इन वाटर एवरी डे, उसे हर दिन हर रोज पानी से धोइए। एंड ड्रेन ऑल द वाटर, सारा पानी निकाल दीजिए। लेट देम ग्रो फॉर अ वीक, उसे एक हफ्ते के लिए उगने दें। अंटिल द होल ऑफ द शीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, जब तक वो छोटे छोटे शीड्स बड़े बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्राउट्स एवरी डे, अब हर दिन आप उन स्प्राउट्स की लेंथ को मेज़र करेंगे यूजिंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की हेल्प से। टेक केयर दैट दे डू नॉट ब्रेक, ध्यान रखना कि वो टूटे ना। प्रिपेयर अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ स्प्राउट्स हैविंग लेंथ इन डिफरेंट रेंजेस। अब उसके बाद आपको एक बार ग्राफ बनाना है और वहाँ पे आपको जो उनकी लेंथ आती है हर दिन उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये भी बहुत इजी था। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मूंग दाल आप लेंगे, उसे धोएंगे और रोज़ उसको धोएंगे और उसको स्प्राउट्स में कन्वर्ट होने देंगे। तब तक कन्वर्ट होने देंगे अच्छे से जब तक वो बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप क्या करेंगे, रोज़ उसकी जो स्प्राउट्स की लेंथ है उसे मेज़र करेंगे एक स्ट्रिंग की हेल्प से। मेज़र करने के बाद लास्ट में आप एक बार ग्राफ बनाएंगे और उसके ऊपर आप इसकी लेंथ को शो करेंगे, लेंथ को मेंशन करेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे, आप बोल सकते हैं, मतलब एक बार ग्राफ आप बनाएंगे। ओके, सो ये भी बहुत इजी था। अब लास्ट में क्या है, थिंग्स टू थिंक अबाउट। डस एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, क्या आपके चारों तरफ आप जो भी जीव देखते हैं उन्हें इनफ फूड मिल रहा है? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? अगर मान लो किसी को नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्या है कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है? सो इसके बारे में आपको सोचना है और लिखना है। What are the ways we can think of to avoid wastage of food? What are the ways we can think of to avoid wastage of food? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप फूड को वेस्ट होने से अवॉइड कर सकते हैं? सो इसके बारे में भी सोचिएगा। ये सिर्फ आपको सोचना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसे आपको 3 पार्ट्स में समझाया है। तीनों पार्ट्स को आप अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगला चैप्टर हम कल करेंगे, सेकेंड चैप्टर। सो थैंक यू।